हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस की सेकंड वीडियो देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट सेकंड में। फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो सेकंड पार्ट में हम अपनी बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन से आगे के टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि रिएक्शंस की टाइप कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है, कभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ लिया जाता है विद एग्जांपल, कभी डिस्प्लेसमेंट, कभी डबल डिस्प्लेसमेंट, कभी ऑक्सीडेशन, कभी रिडक्शन। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे बहुत अच्छे से, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे? देखो नाम से ही हमें दिख रहा है कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, किसी दो चीजों को जोड़ना। तो सेम वही बात है हमारी रिएक्शन की भी, डेफिनेशन की भी। क्या डेफिनेशन बनती है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनो क्या कहा है। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस इकट्ठा होके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पे एग्जांपल देख लो। फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है? C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? CO2। ये एग्जांपल हमने प्रीवियस वीडियो में भी हमने यूज किया था, तो वही एग्जांपल हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। बार बार नए एग्जांपल आपको याद करने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे रिपीट किए हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, कंबाइंड होके क्या बना रहा है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी कॉम्बिनेशन का रिएक्शन है हमारे पास, क्योंकि दो सब्सटेंस यहाँ पे कंबाइंड होके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, 2s2, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं? वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या है? दो रिएक्टेंट थे हमारे पास, दोनों रिएक्टेंट कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। सेकंड जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोज का मतलब क्या होता है? ब्रेक कर देना, तोड़ देना। तो वही चीज है बस। डीकंपोजिशन रिएक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस प्रोड्यूस टू और मोर सब्सटेंस। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। मतलब एक सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बना देता है। उस रिएक्शन को हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है हमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे। ऊपर एग्जाम्पल था हमारा C+O2 गिव्स आउट CO2। तो यहां पे देखो हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया रिएक्शन को। बस CO2 लिया, उसको क्या कर दिया यहां पे? हीट। ये सिंबल, ट्रायंगल का सिंबल होता है हमारा हीट करने का। हीट करने से क्या हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गई? अलग अलग। ये कहलाएगा हमारा डीकंपोजिशन। CO2 को हमने ब्रेक कर दिया कार्बन और ऑक्सीजन में। अब डायरेक्टली तो ब्रेक कर नहीं सकते हम, कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिखी और पकड़ के तोड़ दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस अप्लाई करने पड़ेंगे या हीटअप करना पड़ेगा। उसी से हम क्या कर सकते हैं? अपने किसी भी रिएक्टेंट को ब्रेक कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने क्या किया? हीट। तो यहाँ पे ब्रेक हो गया ये CaO प्लस CO2 में, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होती है? चूना। आपने सुना होगा ना, व्हाइट कलर का चूना होता है, उसको कहते हैं हम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये नाम आप कॉपी में राइट डाउन करते रहें साथ के साथ। CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। Ca होता है हमारा, CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना कहते हैं इसको, और प्लस में CO2। तो यहाँ पे CaCO3 भी क्या हो गया हमारा? टू सब्सटेंस के अंदर ब्रेक हो गया। तो इसको कह देंगे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई होप दोनों क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन पे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शंस हैं, इसको भी हमने 3 टाइप से ब्रेक किया है। ये स्मॉल पार्ट्स हैं हमारे, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी 3 तरीके की होती है। सबसे पहले हम बात करें तो पहली जो रिएक्शन आती है वो आती है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन।
फर्स्ट जो रिएक्शन आएगी वो क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन। इसका मतलब समझो क्या है, द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय हीटिंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को हीट करके ब्रेक कर देना, हीट देने के बाद अगर वो ब्रेक होता है तो वो रिएक्शन हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर काउंट होता है। अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे पीछे, दोनों के दोनों क्या आएंगे थर्मल डीकम्पोजिशन में। CO2 को हीट किया, कार्बन और ऑक्सीजन बन गए, CaCO3 को हीट किया, CaO प्लस CO2 आ गया। तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट होता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी के हेल्प से हमारी डीकम्पोजिशन होती है उसको कहते हैं हम फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब लाइट एनर्जी हमारी सनलाइट भी हो सकती है, अदर सोर्स ऑफ लाइट भी हो सकती है, उसको कहेंगे फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, AgCl सिल्वर क्लोराइड। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर। जो हमारे जो सिल्वर होता है उसको हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। तो AgCl का फॉर्मूला क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। कॉपी में राइट डाउन कर लें। उसके बाद देखो इस पे हमने लाइट एनर्जी डाली तो ये भी ब्रेक हो गया हमारा, किसमें, सिल्वर प्लस क्लोराइड में। अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हो चुका। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी या करंट का यूज करके हम क्या करें, किसी सब्सटेंस को, रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक कर दें, तो वो रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन के अंदर आ जाएगी। डेफिनेशन देख लेते हैं, द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट द्वारा कैरिड आउट होती है, प्रोड्यूस होती है, बनाई जाती है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, 2H2O है, वाटर के मॉलिक्यूल थे, इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने, 2H2 प्लस ऑक्सीजन ब्रेक कर दिया, तो ये किसके अंदर आ जाएगी, हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन के अंदर। आई होप आपको तीनों अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, डीकम्पोजिशन के तीनों पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है हमारे पास, रिएक्शन जो आती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़े ध्यान से सुननी है, एग्जाम में पूछी जाती है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनो, डेफिनेशन देखेंगे क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है यहाँ पे, द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या कहा है, द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है, उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिया दो घर हैं भाई आपके पड़ोस में, ठीक है, एक घर में पहलवान रहता है, एक घर में कमजोर सा आदमी रहता है। अब मान लिया पहलवान को पसंद आ गया कमजोर का घर, तो पहलवान आदमी क्या कर सकता है, उस कमजोर वाले आदमी को क्या कर सकता है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है, उसके घर पे कब्जा कर सकता है। तो यही काम यहाँ पे है। अगर कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो क्या कर सकता है, किसी कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर वो डिस्प्लेस कर देता है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या है, हमारे पास है Zn प्लस H2SO4। यहाँ पे क्या किया, H2 क्या है हमारा, लेस रिएक्टिव है, और जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, ये कहेगा भाई H2 तू यहां से खिसक ले, मैं तो सल्फर SO4 के साथ रहूंगा। तो भाई हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, उसको पता लग गया जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है, तो उसको हटना पड़ेगा अपनी जगह से। तो ये हट जाएगा, यहाँ पे जिंक इसके साथ आ जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे, ZnSO4 प्लस में H2, हाइड्रोजन को अकेला रहना पड़ेगा भाई। अब नेक्स्ट है Fe प्लस CuSO4। Fe आयरन है, प्लस में कॉपर सल्फेट है, SO4 है। तो यहाँ पे देखो Fe जो है हाईली रिएक्टिव होता है और कॉपर जो होता है लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू Fe के। तो यहाँ पे क्या करेगा, Fe जो है कॉपर की को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन गया, FeSO4 प्लस में Cu क्या रहेगा, अकेला रहेगा। समझ में आ गई आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। देखो ध्यान से, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट।
आयंस का आपस में एक्सचेंज करना क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या तो ये डेफिनेशन लिख देंगे, या फिर क्या है, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड रिएक्ट्स बाय एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या कहा है यहां पे। सबसे पहले तो हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे, आयंस होते क्या हैं। अब मान लिया आपके पास क्या है, NaCl दे दिया कोई भी। NaCl का मतलब क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। उसकी फर्स्ट सेल में कितने एटम वो आएंगे, इलेक्ट्रॉन? 2। सेकंड में आएंगे 8, कितने बच गए? 1, एक बच गया। अब क्लोरीन पे आ जाओ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। फर्स्ट सेल में आएंगे 2, सेकंड सेल में आएंगे 8, थर्ड में आएंगे 7, क्योंकि 7 बच गए लास्ट में। 2 और 8 10, 10 और 7 17। अब थर्ड सेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहां पे देखो, सोडियम के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, और क्लोरीन के पास 7 है। तो 7 वाला अपना जल्दी घर कंप्लीट कर सकता है, सेल कंप्लीट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दान में दे देगा। अब जो दान करता है उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव साइन। वो तो भाई पॉजिटिव आदमी हुआ जिसने दान पुण्य किया है, तो उसके ऊपर आ जाएगा प्लस का साइन। कितने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं उसने? 1 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। 1 को हम लिखते नहीं है, 2 किए होते तो यहाँ पे 2 आ जाता, और 3 किए होते तो 3 आ जाता। अब क्लोरीन ने कितने लिए हैं? 1 लिया है, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का साइन। क्लियर हो गया है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लिया क्या होता है, Mg होता है मैग्नीशियम, और साथ में होता Cl2। तो यहां पे देखो मैग्नीशियम के का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। फर्स्ट सेल में कितने आगे? 2, दूसरी में आगे 8, थर्ड में आगे 2। क्लोरीन के पास कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17। फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 8, थर्ड में कितने आएंगे? 7। अब क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं, तो उसको दोनों घर कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। एक क्लोरीन में 1 की, दूसरे क्लोरीन में भी 1 की। अब मैग्नीशियम के पास 2 ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेगा? इन दोनों को क्या करेगा? एक एक क्लोरीन में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एक इस क्लोरीन को दे देगा और एक इस क्लोरीन को दे देगा। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? Mg प्लस का 2। 2 दान किए हैं तो प्लस का 2। क्लोरीन ने क्या किए हैं? 2 यहां पे लिए हैं, तो Cl पे क्या आ जाएगा? माइनस का 2। समझ में आ गई बात किस तरीके से हम आयंस फॉर्म करते हैं? कुछ कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं हम एग्जाम्पल के ऊपर। ध्यान से सुनो, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। अभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या कहा था मैंने, कि हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है? डिस्प्लेस। अब भाई ताकतवर आदमी ने, पहलवान आदमी ने कमजोर आदमी का तो घर छीन लिया। अब कमजोर आदमी क्या करेगा? वो ये सोचेगा कि जो पहले ताकतवर आदमी का घर था कम से कम वही मिल जाए रहने के लिए। तो वो क्या करता है? कमजोर आदमी के घर पे चला जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। आपस में एक्सचेंज कर लिया। भाई पहलवान आदमी ने कह दिया कमजोर को, या तो अपने वाला घर मुझे दे दे, नहीं तो जबरदस्ती खोसूंगा, मैं जबरदस्ती छीन लूंगा। तो कमजोर आदमी क्या सोचता है? भाई ये तो घर तो लेके मानेगा, कम से कम इसके साथ बदला ही कर लिया जाए। मैं इसके घर में चला जाता हूं और ये मेरे घर में आ जाएगा। तो उसी को एक्सचेंज करने को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो यहां पे क्या है। Na क्या है? सोडियम। सोडियम पे हमेशा क्या आएगा? Na प्लस। OH क्या होता है? नेगेटिव एलिमेंट, OH आएगा नेगेटिव। फिर क्या है? प्लस में H है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमेशा डोनेट करता है, तो प्लस आएगा। क्लोरीन गरीब आदमी है, हमेशा क्या करेगा? नेगेटिव साइन आता है हमेशा, उसको तो रिक्वायरमेंट ही होती है। तो यहां पे देखो हमने आयंस में ब्रेक कर दिया। अब देखो यहां पे क्या होता है, जो OH नेगेटिव है वो तो जुड़ेगा दूसरे के पॉजिटिव के साथ। ये वाला जो पॉजिटिव है ये जुड़ेगा इसके नेगेटिव के साथ। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो क्या बन गया? NaCl बन गया या नहीं बन गया? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? H2O। इस तरीके से रिएक्शन होती है। समझ में आ गई होगी किस तरीके से यहां पे रिएक्शन कैरिड आउट हुई है। रटने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन को समझो किस तरीके से बनी है। तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया या नहीं हो गया? देखो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ बदल गए। तो इस प्रोसेस को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड,
और कॉपर सल्फेट है यहाँ पे। तो Ba क्या है यहाँ पे, बेरियम पे आ जाएगा +2 और क्लोरीन पे आएगा -2। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो Cu पे आएगा हमारा -2, यहाँ पे Cu पे आएगा +2 और SO4 पे आएगा हमारा -2। तो SO4 किसके साथ जाएगा हमारा, Ba के साथ जुड़ जाएगा, और क्लोरीन जो है वो किसके साथ जाएगा, कॉपर के साथ। ठीक है, तो क्लोरीन किसके साथ, कॉपर के साथ। तो यहां पे क्या आ गया हमारा CuCl2 और Ba जुड़ गया हमारा SO4 के साथ, तो BaSO4। समझ में आ गई बात। ये पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। फिर चेक करेंगे कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में कितने बच गए। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम बचते हैं लास्ट सेल में, मतलब किसी के पास 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे लास्ट सेल में, तो वो उन तीनों को क्या कर देता है, 3 2 1 को डोनेट कर देता है, उस पर प्लस का साइन आता है। अगर किसी की लास्ट सेल में हो 5 6 7, तो वो क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, उनके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। क्लियर हो गई है, कोई डाउट नहीं रहा होगा, अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से सुनो। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस, जिसमें एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन अगर ऐड होती है तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनो क्या कहा है, किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ती है, ऐड होती है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या है, दूसरी डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, या फिर हाइड्रोजन का किसी सब्सटेंस से रिमूव हो जाना, वो भी किसके अंदर आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। अब यहां पे देखो ZnO+C, यहां पे क्या हुआ है हमारा, Zn के पास ऑक्सीजन थी और यहां पे कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पे देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हुई, कार्बन के साथ अटैच हो गई, ये आ गया। तो यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, तो इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास जो एग्जांपल है, रिडक्शन रिएक्शन क्या कहलाती है। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस से रिमूव हो जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। अब यहां पे आपको एग्जांपल दोनों सेम नजर आ रहे हैं, बट आपने कैसे शो करने हैं, यहां पे देखो कार्बन यहां से लेके यहां तक ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहां पे आ जाओ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखना है हमने, तो यहां पे ZnO के पास ऑक्सीजन थी, यहां पे जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो जिंक का क्या हुआ है, रिडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने कार्बन का कुछ नहीं देखना, यहां पे कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि जिंक के पास ऑक्सीजन थी, अब यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये रिडक्शन हुआ है और ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ था। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये थी हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो और टाइप्स हैं थोड़ी बहुत, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हमारे कोरोजन रेंसिडिटी वगैरह हैं, वो भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कोई भी डाउट आए कमेंट करके पूछ लें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।